इंडिया मार्ट 1999 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और देश में सबसे बड़ा ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है और पूरे मार्केट का 60% से ज़्यादा शेयर है, यानी कि एकदम लीडर है। 16 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर्स हैं और 74 लाख से ज़्यादा सप्लायर लिस्टेड है इंडिया मार्ट पर और 9 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज पर कारोबार होता है। आइए मुलाकात करते हैं इंडिया मार्ट के फाउंडर और CEO दिनेश अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने कानपुर में कंप्यूटर साइंस से B.Tech में आपने डिग्री हासिल की है और साथ ही हिंदुस्तान मैनेजमेंट, HCL अमेरिका जैसे कई दिग्गज कंपनियों के साथ आपका अनुभव रहा है काम करने का। मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या कुछ इस वक्त होता हुआ दिख रहा है इस पूरे माहौल में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये बताएं सर कि जिस तरह से बिजनेस का एनवायरनमेंट है इस वक्त, किस तरह का आपको बिजनेस आउटलुक नज़र आ रहा है, पहले ये समझाएं इस वक्त के माहौल के हिसाब से। तो देखिए, थोड़ी पिछले एक साल से काफी उठापटक रही है बिजनेस में, क्योंकि एक बार इन्फ्लेशन बढ़ गया, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ओवरऑल हर आदमी अब बिजनेस को की तरफ जाना चाहता है, हर आदमी अब शॉपिंग की तरफ जाना चाहता है, रोजमर्रा के काम करना चाहता है और उसकी वजह से स्टेबिलिटी सी दिखाई देती है। मैं कहूँ कि ग्रोथ बहुत तेज आगे आने वाले समय में आएगी या नहीं आएगी, उसके ऊपर कमेंट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी रहती है इंटरेस्ट रेट जब हाई होते हैं। और साथ में अगर आपने देखा हो, थोड़ा बैंकिंग पे भी दबाव है, तो अगर क्रेडिट पे भी इसका कुछ असर पड़ा तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जनरली अगर आप देखें, इंडिया मार्ट का काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में आप देखें और चाहे वो जियोग्राफीज में देखें। और इसकी वजह से, क्योंकि पिछले साल डेढ़ साल से हमने काफी इन्वेस्टमेंट की थी मैन पावर में, चाहे वो सेल्स एंड सर्विसिंग की मैन पावर हो, चाहे वो प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी की मैन पावर हो, और उसकी वजह से हमारा कस्टमर बेस तेजी से बढ़ा है और उसका फायदा हमको रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में भी आगे दिखेगा। ठीक बात है। आपके जो थोड़ा पास्ट ट्रेंड की बात करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फ्यूचर बड़ा थोड़ा सा अनसर्टेन है, लेकिन आपके जो सर्विसेज जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपके जो सप्लायर्स जो पेमेंट करके लेते हैं, उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। जी, ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है या थोड़ी इसमें रुकावट आ सकती है? और सामने सामने आपके रजिस्टर्ड बायर्स भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन दोनों के ट्रेंड के बारे में बताएं सर। तो रजिस्टर्ड बायर तो आप देखें तो एक कंटिन्यूअस स्पीड में बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्वार्टर करीब 1 मिलियन से ऊपर रजिस्टर्ड बायर नए आ जाते हैं। एक तो कई सारे लोगों के फोन नंबर चेंज होते होंगे, तो कुछ नंबर्स पुराने गायब भी हो जाते होंगे, तो ये रजिस्टर्ड बायर टोटल एक्यूमुलेटिव नंबर है। दूसरी बात, अगर आप देखें कि नंबर ऑफ कस्टमर्स की, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां हम पहले एक क्वार्टर में करीब 5,000 कस्टमर ही ऐड कर पाते थे, 5 से 6 हजार या 4 से 6 हजार, अब हम करीब 8,000 से के आसपास कस्टमर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेल्स नेटवर्क भी बढ़ाया है और हमने चैनल सेल्स नेटवर्क भी बढ़ाया है, जिसकी वजह से हमारा जो कस्टमर बेस है इस साल करीब 30,000 से ऊपर बढ़ने की उम्मीद है। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इसको 8,000 के आसपास पर क्वार्टर मेंटेन रखें। ओके, तो ये है आपके लिए मेंटेन रखने की बात। अच्छा सर, एक चीज़ जो मैं और नोटिस कर रहा था, 20 जनवरी से अपने अभी लगभग लगभग 20 मार्च के आसपास 2 महीने हो गए, आपने करीबन करीबन 20 इन्वेस्टर मीट किए अलग अलग। तो क्या खास हो रहा है सर? अब लगातार आप इन्वेस्टर से मिल रहे हैं, क्या किस तरह की बातें हो रही, क्या प्लानिंग हो रही, ज़रा समझाएं सर। इन्वेस्टर मीट तो क्या है कि रेगुलर इन्वेस्टर्स आते हैं और उनसे मोस्टली आजकल, चूंकि जाना नहीं पड़ता या आना नहीं पड़ता, तो वीडियो पे काफी बात हो जाती है, इसलिए इन्वेस्टर मीट जल्दी जल्दी हो जाती है और हमारी IR टीम ही ज्यादातर उसमें करती है। दो चार से मैं भी मिला हूँ और ज्यादातर सबका क्वेश्चन यही रहता है कि क्या कोई अनसर्टेनिटी बहुत तेजी से तो नहीं आ रही है, या कैसा आगे मार्जिन पे कोई दबाव और तो नहीं आना है, एक्सपेंशन या ग्रोथ में कैसा रहना है, बिजी इन्फोटेक जो हमने पिछले साल खरीदी थी, उसका आगे अभी तक का क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है, इस तरह के सवाल ज्यादातर रहते हैं। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स आपसे, बड़े निवेशक फंड्स वगैरह मिल रहे हैं, संतुष्ट है ना सर जो आज जवाब आप दे रहे हैं उससे?
जी। जी, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो बताएँ कि आपके कस्टमर्स के साथ जो कलेक्शंस हैं, उनमें हमने तिमाही दर तिमाही बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा 28% के आसपास का। इसके पीछे कोई खास कारण और क्या ये इसी तरह का इम्प्रूवमेंट आगे भी जारी रहेगा? तो अगर आप नंबर ऑफ कस्टमर्स देखें तो करीब 25% नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़े हैं और उसी 25% नंबर ऑफ कस्टमर के रेशियो में थोड़ा सा आरपू बढ़ा है, तो इस वजह से कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर बढ़े हैं। हालांकि जब कस्टमर बेस तेजी से ग्रो करेगा, जो कि बॉटम ऑफ द पिरामिड पे ग्रो करेगा, तो हो सकता है कि आरपू ना बढ़े कुछ आने वाले समय में, और इस वजह से कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर और डेफर्ड रेवेन्यू और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कस्टमर ग्रोथ, ये तीनों इन लाइन ही रहने वाली है अगले कुछ समय तक। ठीक बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए अग्रवाल साहब और अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में, आउटलुक के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताने के लिए। दिनेश अग्रवाल साहब, इंडिया मार्ट के सीईओ और फाउंडर, बताते हुए कंपनी की योजनाओं के बारे में।